अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 29 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी। आज जुमेरात है, अक्टूबर की 27 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम जो अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यूसुफ आयत नंबर 33 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल रब्बी, इसने कहा ए मेरे रब, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे रब, अस्सिजनु अहब्बु इलैया, कैद खाना जो है वो मुझे ज्यादा पसंद है, मिम्मा यदूननी इलैही, उससे कि जिसकी तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, व इल्ला तस्रिफ अन्नी, और अगर तूने मुझसे नहीं फेर दिया, कैदहुन्ना, इनके कैद को, इनके फरेब और चालों को, अस्बु इलैहिन्ना, मैं जो सो उनके तरफ मायल हो जाऊंगा, हो सकता है कि मैं उनके तरफ मायल हो जाऊं, व अकुम मिनल जाहिलीन, और उस सूरत में मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे रब, यानी अल्लाह से दुआ किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ किया कि ए मेरे रब, मेरे लिए तो कैद खाना ज्यादा बेहतर है, मुझे ज्यादा पसंद है कैद खाना, उससे जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही है, यानी जिस गुनाह की तरफ ये मुझको दावत दे रही है, उससे तो मुझे मेरे लिए कैद खाना ज्यादा पसंद है, ज्यादा महबूब है वो मेरे लिए। और अगर तूने मुझसे इन औरतों के चालों को और उनके फरेब को नहीं हटाया तो यकीनन हो सकता है कि मैं जो सो मायल हो जाऊंगा उनके तरफ, और अगर मैं फिसल गया और मायल हो गया तो यकीनन मैं तो जाहिलों में से हो जाऊंगा। मतलब क्या है, इससे पहले जो सो जब खास तौर पे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि शहर के अंदर जब बात चर्चा होने लगा औरतों के दरमियान में कि जो सो जुलेखा जो है वो, यानी जो अजीज की बीवी है, वो जो सो अपने गुलाम के ऊपर फिदा हो गई है, उसके दिल में उनकी मोहब्बत चढ़ गई है, और इस तरीके से जब ये बातें उसके लोगों में चर्चा होने लगी और ये बात की खबर जो सो जुलेखा को मिली, तो जुलेखा ने जो सो एक दावत का एहतमाम किया और उन तमाम औरतों को दावत दिया जिन लोगों ने इसके बारे में चिमागोई कर रहे थे। तो उन तमाम औरतों को जब दावत दिया, घर के ऊपर महफिल जमाया और वहां पर जो सो लोगों को तकिए वगैरह लगाकर उनको बिठा दिया और बिठाकर उनके हाथों में जो सो छुरियां दे दिया, यानी उनको खाने पीने के लिए जो कोई फल वगैरह दिया होगा जो खाने के लिए, तो उनको काटने के लिए उनके सबके हाथों में छुरियां दे दिया। और जब वो अपने फल वगैरह काटने में मसरूफ है और अपने हाथों में जो सो छुरियां लिए हुए हैं, उस वक्त में जो सो जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम इनके दरमियान में से चल के निकल जाओ यहाँ से, यानी इनके सामने से उनका जो सो गुजार किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि इनके दरमियान में से गुजरो। तो जैसे ही औरतों ने जो सो उनके ऊपर नजर डाला तो उनके होश उड़ गए और वो हैरान हक्के बक्के हो गए, हैरान के हैरान रहते हुए उनके दिलों जबानों से निकल पड़ा कि हाशा लिल्लाह, यानी अल्लाह अकबर, जिस तरीके से हम कहते हैं ताज्जुब के अल्फाज जो कहते हैं, उस तरीके से उनके जहन, उनके जबानों से जो ताज्जुब के अल्फाज निकले और वो जो सो उनकी जो सो बड़ाई बयान करने लगे, कहने लगे कि क्या माशाल्लाह किस तरीके का इंसान है, और बल्कि कहने लगे कि तो ये तो कोई इंसान ही नहीं है, ये तो कोई बशर हो ही नहीं सकता है, बल्कि ये तो कोई नेक फरिश्ता नजर आता है। मतलब क्या है कि कभी उन लोगों ने इस तरीके के किसी खूबसूरत इंसान को नहीं देखा था, बल्कि खूबसूरती के साथ साथ वो एक चेहरे के अंदर जो अट्रैक्शन और जो एक रोब होता है, वो चीज जो सो कभी उन लोगों ने किसी इंसान के अंदर नहीं देखी थी। तो जिसके वजह से वो तमाम के तमाम शहर की औरतें जो दावत में बुलाई गई थी, उन तमाम के भी होश उड़ गए और वो भी कायल हो गई कि यकीनन यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर कोई ऐसी खूबी है और इतनी ज्यादा हुस्न है और उनके अंदर इतना ज्यादा अट्रैक्शन है कि शायद ही कोई औरत उनसे, उनके हुस्न से, उनके जमाल से जो सो मुतासिर ना हो। तो इस तरीके से बहरहाल जब औरतों ने भी इस बात की कायल हो गई तो वहां पर जो सो जुलेखा को भी और हिम्मत आ गई, उसने तो खुल के कह दिया कि हाँ बोले यही वो इंसान है जिसके ऊपर मैं फिदा हुई थी और तुम जिसके बारे में मुझको लान तान करते थे। मतलब क्या है कि वो बताना चाह रही थी कि क्या ये इंसान ऐसा नहीं है
کہ मैं उसके ऊपर फिदा हो जाऊं, और क्या ये ऐसा कोई कोई है जो इससे बच सकता है। तो बहरहाल उसने फिर वहां पर जो सो इतराफ किया था, खुल्लम खुल्ला इतराफ किया कि हाँ मैंने ही इस इंसान को जो सो बुराई के लिए दावत दिया था, मैंने इसको मजबूर किया, मैंने कोशिश किया इसको अपने तरफ बुलाने की, लेकिन ये इंसान तो है कि मुझसे बचता रहा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती रहूंगी, और अगर वो मेरी बात को नहीं मानेगा तो फिर यकीनन वो जो सो कैद खाने में डाल दिया जाएगा और जलील होगा। जब उसने भी कह दिया कि कैद खाने में डाल दिया जाएगा, तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बहरहाल यही बेहतर लगा, और वो अल्लाह से दुआ करने लगे कि या अल्लाह, मेरे लिए तो जो सो कैद खाना ज्यादा पसंद है, इन औरतों की जो ये गुनाह की तरफ, जिस गुनाह की तरफ मुझको दावत दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा मेरे लिए बेहतर है, मुझे पसंद है कि मैं कैद खाने में पड़ा रहूं। हालांकि हर कोई जानता है, हर कौम में हर वक्त में कैद खाना जो होता है, जेल खाना जो होता है, वो कहीं पर भी किसी भी मुल्क में किसी भी वक्त में कोई आराम की जगह तो नहीं होती है। कैद खाना कहते ही उस जगह को है जहां पर इंसान के ऊपर पाबंदियां हो, जहां पर इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक जी नहीं सकता है, जहाँ पर मशक्क़तें और तकलीफें हैं। इसीलिए तो जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन के लिए दुनिया जो सो कैद खाने के बराबर है, और जो सो काफिरों के लिए जो सो ये दुनिया जैसे कि जन्नत है उनके लिए। उनके लिए क्या है कि जो कुछ फायदे उठाना है, जो आराम करना है, वो जन्नत यानी दुनिया में ही कर लेना है, क्योंकि इसके बाद उनके लिए कोई आराम नहीं है। जबकि मुसलमान के लिए क्या है, ये दुनिया जो सो कैद खाना है, और आखिरत में इसके लिए इनाम और इकराम है। कैद खाना किस तरीके से है कि जैसे कि हम जानते हैं कि मुसलमान जब इस्लाम ला चुका, अल्लाह पर ईमान लाने का जब उसने वादा कर लिया, तो अब उसके ऊपर बहुत सारे पाबंदियां आयद हो जाती हैं। ये करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, ये कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस वक्त में ये काम कर सकते, उस वक्त में वो काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जो पाबंदियां हैं, जो रुकावटें हैं, जो मर्जी के मुताबिक इंसान जी नहीं सकता है अपनी मर्जी से, जैसे कि मिसाल के तौर पर इंसान रोजे में है, रोजे में भी इसीलिए तो कहा गया ना एक कैद है, वो क्या है कि जितना रोजे का जो वक्त है उसमें इंसान अपनी मर्जी से खा पी नहीं सकता है, अपनी मर्जी से जो सो मियाँ बीवी अपने आपस में जो सो ताल्लुकात नहीं कायम कर सकते हैं। तो ये कैद खाना है कि वक्त, एक फिक्स्ड वक्त तक के लिए उनको पाबंदियों का मुकर्रर होना है। उसी तरीके से जो मुसलमान है, जो मोमिन है, उसकी सारी की सारी जिंदगी, सारी की सारी दुनिया की जिंदगी जो है वो एक कैद खाना है। उसके ऊपर पाबंदियां हैं, उसके ऊपर कुछ काम करने का जरूरी है, उसके ऊपर लाजिम है, और कुछ कामों से बचना लाजिम है, कुछ काम नहीं करना है, कुछ काम करना है। तो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक उसको जिंदगी जीना है, और अल्लाह के अहकामों के सामने वो कैदी है। जैसे कि बंदा जो कहा जाता, बंदगी के सामाने ही वही है कि अपने मालिक के सामने सर झुकाकर उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी जिया जाए। तो अगर इस फलसफे को, इस मसले को अगर हम समझ जाए कि हम अल्लाह के बंदे हैं, सबसे पहले तो हमारे इख्तियार में है ही कुछ नहीं, क्योंकि जैसे कि पुराने जमाने में गुलाम हुआ करते थे, जैसे कि खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी मामला देखें कि उनको बेच दिया गया, बाजार में बेचा गया, और जब बेच दिया गया तो वो गुलाम बन गए। जब कोई गुलाम होता है तो उसकी अपनी मर्जी कुछ नहीं होती है, उसका जो मालिक होता है उसकी जो मर्जी हो, जैसा हो, उसके मुताबिक ही उसको जीना पड़ता है। तो दुनिया में जो खरीदी और गुलाम वगैरह होते थे उसमें तो फिर भी कुछ आज़ादी हो सकती है, लेकिन अल्लाह के जो पास इंसान की जो बंदगी है उसमें तो इंसान की मर्जी का कोई दखल है ही नहीं। सारी के सारी जिंदगी उसको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ही जीना है, चाहे वो पसंद करे ना करे, बल्कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ वो जा भी नहीं सकता है। ये और बात है कि अल्लाह ताला ने उसको कुछ इख्तियार दे रखा है, जिसके अंदर अंदर वो जो सो चाहे तो अल्लाह पर ईमान लाए, चाहे तो अल्लाह के साथ शिरक करे, चाहे तो अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करे, चाहे तो बगावत करे। लेकिन आखिरकार जो बड़ी बड़ी जो है, यानी कब मरना है, कहाँ तक जो सो उसको जितनी जिंदगी जीना है, ये सब के बारे में तो कि कोई इंसान चाह कर भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। वहां तो वो अल्लाह की मर्जी के सामने तो मजबूर और लाचार है। तो बहरहाल जब इंसान जो अल्लाह का बंदा है, उसकी बंदगी का सबूत ही इस बात में है कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक वो जिंदगी जिए। तो इंसानों को चाहिए कि जब हम अल्लाह के बंदे हैं तो फिर अल्लाह के वफादार बंदे बन जाएं, और अल्लाह की वफादारी इसी में है कि जो अल्लाह ने अहकामात बयान किए, जो करने के अहकामात है उसको करें, जिससे बचने का अहकाम है उसको बचें। तो ये है मोमिन के लिए दुनिया की जिंदगी कैद खाना। और काफिरों के लिए क्या है, चूंकि वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते हैं, वो अल्लाह को नहीं मानते, वो अपनी मर्जी के मुताबिक जीते हैं, जीना चाहते हैं। जैसे कि एक जानवर होता है, एक जानवर के अंदर क्या है
کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے جیتا ہے, جیسے چاہتا ہے کھاتا ہے, جیسے چاہتا ہے سوتا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس طریقے سے ایک جانور کی زندگی جو سو کافر جیتا ہے. جبکہ مسلمان کیا ہے, وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے, وہ اپنے بندگی کو پہچانتا ہے, اور وہ اپنے رب کے سامنے اپنی غلامی کو ثابت کرتا ہے, اور اپنے رب کی جو سو بندگی کرتا ہے. تو جب یہ دنیا میں یہ مومن جب اللہ کی بندگی کرے گا تو اس کے بدلے میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے. اب کہتا ہے کہ اے میرے بندے, جو تو نے دنیا کی زندگی میں میری اطاعت و فرما برداری کی, میری جو سو اپنی مرضی کو میری مرضی کے مطابق ڈھال لیا, اپنی مرضی کو میری مرضی کے مبارک قربان کر دیا, تو اب یہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں تیری زندگی تو جیسے چاہے گا, جو چاہے گا اس طریقے سے تو جی سکتا ہے. تو اب انسان دیکھ لے, سوچ لے کہ کس میں بھلائی ہے اس کے لیے. یہ 50-60 سال کی زندگی جو ہے اس میں جو سو کیا اپنی مرضی جی کر ہمیشہ کی زندگی میں جو سو قید خانے میں رہنا ہے, یا یہ 50-60 سال کی زندگی میں اللہ کی مرضی کے مطابق جی کر, اس قید خانے میں اللہ کے حکم کے مطابق جی کر جو ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں آزاد جینا چاہتا ہے, اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے. بلکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہاں پر انسانوں کو, مومنوں کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی انسان خواہش کرے گا, بلکہ جو آج دنیا میں اس کی جس کو خاص گمان بھی نہیں کرتا انسان, وہ سب کچھ اس کو وہاں پر میسر ہوگا, وہاں پر اس کو ملے گا. لیکن شرط کیا ہے کہ یہ چھوٹی سی دنیا کی زندگی میں اللہ کی زندگی کے, اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو جینا ہے. اس کو قید خانہ سمجھتے ہوئے ہمارا جو اللہ جو اصل حقیقی مالک ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے جینا ہے. تو بہرحال دنیا کے جو قید خانے ہوتے ہیں کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا ہے, کسی کو بھی اپنی مرضی کے جو سو چھوڑ کر قید خانے کی زندگی گزارنا پسند نہیں ہوتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے جو سو جس شر کے طرف, جس گناہ کے طرف عورتیں بلا رہی تھی اور مجبور کر رہی تھی, اس سے بہتر انہوں نے سمجھا کہ میں تو قید خانے میں جا کر جو سو قید کی زندگی پسند ہے, میرے لیے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ جو سو یہ گناہ کے طرف اور جو برائی کے طرف یہ عورتیں جو بلا رہی ہیں اس سے بچنے کے لیے میرے لیے ضروری ہے اور بہتر ہے کہ میں قید خانے میں چلا جاؤں. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی. فاستجاب له ربه, پس قبول کیا اس کے لیے اس کے رب نے. فصرف عنہ کیدہن, پھر دور کر دیا ان سے ان عورتوں کے چال کو, فریب کو. انہ هو السمیع العلیم, بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے. مطلب کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگا کہ یا اللہ میرے لیے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس برائی سے جس کے طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے رب نے جو سو ان کی دعا کو قبول کر لیا. پھر ان سے, یوسف علیہ السلام سے, ان عورتوں کے فریب کو اور ان کی برائی کو دور کر دیا, اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے. تو یہاں پر جو سو ہر اس انسان کے لیے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں سبق ہے, اور اس کے لیے جو سو ہمت ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا چاہتا ہے, جو ڈرتا ہے کہ جو سو اپنے کہیں اس کا پیر گناہوں میں نہ پھسل جائے, تو ان تمام کے لیے اس یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو سو بہت بڑا سبق ہے کہ بھلے تم کو جو سو تکلیف ہو جائے, بھلے تم کو جیل میں جانا پڑے اور جیل کی تکلیفیں پسند کر لو, بجائے اس کے کہ جو سو آزاد رہ کر کسی گناہ میں, خاص طور پہ زنا کے جیسے کبیرہ گناہ کے اندر کوئی مبتلا ہو جائے. تو آج مسلمان مردوں عورتوں کو تمام کو جو سو یوسف علیہ السلام کی جو اپنی عزت کی جو اور عفت کی جو حفاظت کیا, انہوں نے اپنے آپ کو جو سو جیل خانے میں ڈال لینا پسند کیا, بجائے اس کے کہ عورتوں کے ساتھ ان کی جو فحش ارادے تھے اس میں وہ ملوث ہو جائے. تو یہ آج کے ہر مسلمان مرد اور عورت, نوجوانوں کو اور ہر ایک کو چاہیے کہ اس سے سبق حاصل کرے اور اپنے آپ کو اس طریقے کا مضبوط ایمان والا بنانے کی کوشش کریں. کیوں کہ ہو سکتا ہے ہر ایک کے وقت زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس طریقے کے واقعات یا اس طریقے کے حالات آ جائیں, اور اس وقت میں پھر ہمارے لیے جو سو یوسف علیہ السلام ہمارے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہونا چاہیے. اس کے برعکس میں جو آج دیکھا جاتا ہے کہ آج مسلمان معاشروں کے اندر کیا ہے کہ
फहाशी और बेहयाई इतनी ज़्यादा आम हो गई है कि लोग तो बल्कि इसके तलाश में और इसके टौ में लगे होते हैं कि कहाँ पर हमको कोई मौका मिल जाए, कहाँ पर हम मुंह मार सके, और कहाँ पर लोग जो सो फिर इस तरीके के चीज़ों में लगे हुए होते हैं, मौके तलाश ढूंढ रहे होते हैं कि ताकि जो सो इस तरीके के बेहयाई और फहश कामों में मुब्तला हो जाए। तो याद रखें कि अल्लाह ताला दुनिया देख रही है और ना देख रही है, अल्लाह ताला तो इंसानों के आमाल को देख रहा है, उनके कैफियतों को देख रहा है, उनके दिलों में जो वसवसे उठते हैं उसको भी देख रहा है। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो सो सख्ती से मना किया और कहा कि ए माशरल शबाब, यानी ए नौजवानों की जमात हो, अगर तुम जो सो तुम्हारे पास इस्तिताअत है तो तुम शादियां कर लो, क्योंकि जो सो ये इससे तुम्हारी दीन की हिफाजत होती है, तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत होती है। तो इसीलिए तो कहा उभारा कि मुसलमानों को, क्या अगर वो इस्तिताअत रखते हैं शादी करने की तो उनको चाहिए कि शादियां कर लें, क्योंकि इससे उनके इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत होती है, उनके दीन की हिफाजत होती है। और फिर कहा कि जो जो मर्द लोग खासतौर पर नौजवान हैं, इस्तिताअत नहीं रखते, उनको कहा कि तुम अक्सर कसरत से रोजे रखा करो ताकि जो सो तुम्हारी शहवत कम हो सके और तुमको अपने ऊपर कंट्रोल रह सके। तो बहरहाल आज हमारे माशरे का हाल क्या है कि इसके बरक्स में इस्तिताअत तो होती है, लेकिन हर एक ने, चाहे मर्दों का हाल हो चाहे औरतों का हाल हो और उनके माँ बाप का हाल हो, खासतौर पे माँ बाप जो है वो बहुत आजकल के एक सोच बदल गई है कि लड़के लड़कियों की शादियां उस वक्त तक नहीं कराते हैं जब तक कि वो फला चीज को अचीव ना कर ले, वो नौकरी हासिल हो जाए, नौकरी हासिल है तो इतना कमाने वाला ना बन जाए और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। फिर औरतों के, लड़कियों के बारे में भी ताखिर की जाती है, फिर उनको कहा जाता है कि भाई ये क्वालिफिकेशन का लड़का मिलेगा तभी हम शादी करेंगे। तो इस तरीके से जो आज माशरे में जो सो शादियां करने में जो ताखिर हो रही है, और इस ताखिर की वजह से फिर जो सो मर्द और औरत दोनों जो सो जो बुराइयों में और फाहश कामियों में मुब्तला हो रहे हैं। फिर उसी तरीके से इससे रिलेटेड जो आजकल जहेज का जो लेना देने का जो एक बुरी रिवायत हमारे मुल्कों में चल पड़ी है, जिसके वजह से जो सो जिनके पास इस्तिताअत नहीं है वो लड़कियों की शादियां नहीं हो पाती है, और जो मर्द लोग हैं, जो लड़के हैं, उन लोगों की, उनके घर वालों की जो डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है, जिसके वजह से जो सो ताखीर हो रही है शादियों में, जिसकी वजह से फिर देखा जा रहा है कि कितने सारे माशरे में जो बुराइयां और बेहयाई के काम हो रहे हैं, यहाँ तक कि फिर और लड़कियां जो सो गैर मुस्लिम मर्दों के साथ जो सो गुनाह में मुर्तकिब हो जा रही हैं और फिर ज़िनाकारी में मुब्तला हो रही हैं। तो ये सारे के सारे जो सोशल इविल है, जो सोसाइटी की जो बुराई है, इसमें हम तमाम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक जो सो जिम्मेदार है। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो सो ताकीद किया कि निकाह को आसान करो ताकि जो सो जिना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज हालत यह है कि प्रैक्टिकली मुसलमान सोसाइटी के अंदर हालत यह हो गई है कि जो सो जीना इतना सस्ता हो गया है, और जो सो उसके बरक्स में जो सो निकाह करना इतना मुश्किल हो गया है कि लाखों रुपए जब तक नहीं है उस वक्त तक निकाह नहीं होता है, और जबकि जिना तो जो सो चंद रुपयों में, चंद टकों में जो सो जिना करने का मौका मिल जाता है। तो बिल्कुल उलट हो गया है उसका जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कहा था। तो आज हमको माशरे को जो सो दोबारा दुरुस्त करने की जरूरत है, निकाह को आसान करना, निकाह को सिंपल करना। जितना सादगी के साथ निकाह होगा उतनी उसमें खैर और बरकत होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो जितना सादगी के साथ निकाह होगा उसमें उतनी ज्यादा खैर और बरकत होगी। तो आज हमारे माशरे के अंदर जो खास तौर पे जो बुराइयां फैल गई हैं, और वो ये कि जो एक तो लानत है जहेज की, दूसरा ये है कि शादी के दिन लड़कियों के तरफ, लड़की वालों से जो सो खाना डिमांड करना, और उनको जो सो खाने के नाम पर फिर जो सो फंक्शन हॉल के नाम पर कई कई लाख रुपए खर्च करवा देना, ये सारा का सारा गैर मुस्लिमों का रिवाज है। इस्लाम के अंदर इस तरीके की कोई तस्वुर ही नहीं है। इस्लाम के अंदर जो सो जो शरई तौर पर जो शादी का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं थोड़ा सा वक्त लेकर मौका है तो बता दूं, वो ये है कि खास तौर पर जो लड़का है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसको चाहिए कि वो महर का इंतजाम करे। जब वो शादी करना चाहता है तो अपनी जितनी उसकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक वो जो सो लड़की के लिए जो महर दे सकता है वो अपने तौर पे जमा करे। फिर उसी तरीके से उससे बढ़कर अगर उसके पास इस्तिताअत है तो लड़की के जो लड़की को शादी करके लाएगा उसके रहन सहन के लिए घर का इंतजाम करे, और उसके जो सो खाने पीने के लिए जो जरूरत वगैरह होती है अपने इस्तिताअत के मुताबिक, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक वो तैयारी करे। लड़की से नहीं बल्कि लड़का खुद अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने तौर पर ये
सब कुछ तैयारी करे, और फिर लड़की जब पसंद आए और जो दोनों खानदानों में जब बात तय हो जाए तो लड़की और लड़का का जो उसके घर वाले जो है उन लोग जो बड़े हैं वो आपस में जो मिलकर कहीं पर जो चाहे मस्जिद में हो, मस्जिद सबसे बेहतरीन जगह होती है अगर वहां पर निकाह सिंपल तरीके से मस्जिद में किसी नमाज के बाद में निकाह रखा जाए, जिसके अंदर जो आम और खास लोगों को जितना हो सकता है ऐलान करें, क्योंकि लोगों के अंदर ये बात भी मशहूर हो सके, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि निकाह के बारे में ऐलान करो ज्यादा से ज्यादा, तो निकाह जिस दिन हो मस्जिद में हो और वहां पर उसका जो ऐलान किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ऐलान किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें मदऊ किया जाए। और जब शादी नमाज के बाद फौरन जो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर जो निकाह की तकरीब है वो हो जाए, उसके बाद वहीं से मस्जिद से ही लड़का लड़की को जो लड़का अपने घर लेकर चला जाए। उस दिन कोई क्या कहते हैं कि कोई दावत या कोई तकरीब रखने की जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ निकाह का जो फरीजा अंजाम देना है वो कर ले, और उसके बाद में लड़का जो लड़की को अपने घर ले जाए, चाहे तो उसी दिन रात में या उसी दिन दोपहर में जब जैसा मुनासिब हो वो अपना वलीमा कर सकता है, या नहीं तो दूसरे दिन तीसरे दिन जब उसके लिए मुनासिब है अपनी इस्तेताअत के मुताबिक वो लड़का वलीमा करे। और वलीमा में भी जरूरी नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी दावत करे, सिर्फ उतने ही लोगों को बुलाए वो जितनी उसकी इस्तेताअत है, और वही कुछ खिलाए जो उसके पास इस्तेताअत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादियां किया तो सहाबा इकराम को, चंद सहाबा इकराम को घर पर बुलाया और कुछ खजूरें वगैरह जो कुछ आपके घर में था वो सब लाके सामने दस्तरखान पे रख दिया, और लोगों ने खा लिया और कहा कि यही मेरा वलीमा है। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है कि हजारों को सवों को बुलाना है, जितनी इस्तेताअत है उतने ही लोगों को बुलाए, और उसके पास जो कुछ आसानी से वो कर सकता है वही कुछ खिला दे। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अगर एक बकरी ही हो उसको ज़िबा करके तुम जो लोगों को दावत दो और उसमें वलीमा करो, तो ये वलीमा करना सुन्नत है, तो मर्द जो है वो अपनी इस्तेताअत के मुताबिक जो वलीमा करे। तो बस इतना ही सिंपल है, और इतना ही सिंपल तरीके से जब हमारे माशरे में निकाह होने लगेंगे तो इंशाअल्लाह फिर ये माशरे के अंदर जो बहुत सारी बुराइयां हैं वो भी जो खत्म होने लगेगी। और उसी तरीके से यहाँ पर अगर इससे आगे बढ़ने से पहले मेरे जहन में 2-3 कुछ नसीहती बातें आ रही थी, तो उसको हम कर लें, शायद ज्यादा मुनासिब है। जहां अब देखें मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर, चूंकि अब यहाँ से जो आगे से फिर नया टॉपिक शुरू होने लग रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो जेल खाने में जो जाने का वाकया है वो आगे से बढ़ रहा है, तो उससे पहले हम यहाँ तक के वाकये में जो नसीहतें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखें, जब बात चली है निकाह की, तो शायद मैं आप लोगों से भी तवज्जो चाहूंगा कि आप लोग भी कभी जो हमारे माशरे में, हमारे मुल्कों में जो निकाह की जो तकरीब होती है, जिसमें जो खाजी साहब आकर निकाह का खुतबा पढ़ाते हैं, उसमें अक्सर हम में से किसी आप लोगों ने शायद गौर किया होगा तो एक दुआ की जाती है। यानी जब खुतबे के आखिर इख्तिताम में जो दो दूल्हा दुल्हन के लिए जो दुआएं की जाती है, उसमें आप लोगों ने भी सुना होगा, एक कलीमात वहां पर पढ़े जाते हैं दुआ के तौर पर। क्या कहा जाता कि जैसे कि वहां पर कहते हैं कि या अल्लाह इस दूल्हा दुल्हन के अंदर जो ऐसी मोहब्बत डाल दे जैसे कि जो हजरत फातिमा और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान में थी। बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से कहते हैं कि या अल्लाह इनके दरमियान में ऐसी मोहब्बत डाल जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, इस पे भी आमीन कहा जा सकता। लेकिन वहां पर एक और एक कलीमा भी जो कहा जाता, जो कि बहुत खतरनाक है, जो आप लोगों ने भी शायद तवज्जो से कभी गौर करके सुना होगा। कुछ लोग यानी जो जाहिल किस्म के जो खाजी होते हैं वो कहते हैं कि या अल्लाह इन दूल्हा दुल्हन के अंदर ऐसी मोहब्बत डाल दे जैसी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में और जुलेखा में थी। किसी ने सुना है कि नहीं सुना है? कोई तस्दीक कर सकता है इस बात की? मैंने तो सुना हूँ। और हमारे हैदराबाद में तो इस तरीके के जो खाजी हजरात होते हैं, जब खुतबे निकाह में दुआ करते हैं तो इस तरीके की दुआएं करते हैं। अब बेचारे वो पागल खाजी को और उस माशरे की जो जाहिल किस्म की हमारी कौम है उनको कुछ पता ही नहीं है। वो तो बस सर झुकाए हुए आमीन 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 कह रहे होते हैं, और बेचारों ने जो कुछ यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाकया सुना है वो किस्से कहानियों में सुना है, जो हमारे मुल्कों में मिर्च मसाले लगाकर जो किस्से कहानियों में झूठे सच्चे तौर पर जो किस्सा बताते हैं उसको सुना है, और वो यही समझते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में और जुलेखा में जो बहुत अच्छी मोहब्बत थी। अब हमने कुरान के रूप से, कुरान की आयतों के जरिए से जो हमने वाकया पढ़ा है और सुना है, क्या इसकी रोशनी में आप और हम गवाही दे सकते हैं कि क्या यकीनन यूसुफ अलैहिस्सलाम में और जो जुलेखा के दरमियान में मोहब्बत थी?
और अगर थी तो कौन सी मोहब्बत थी, कैसी मोहब्बत थी, ये क्या पाक मोहब्बत थी या जो सो ये जो सो फहशी की मोहब्बत थी, और ये कि जो सो ये तो बेहयाई की मोहब्बत थी। एक तरफ जुलेखा जो है वो खुद शादीशुदा है और वो जो सो जिना की ख्वाहिश कर रही है, दूसरी तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम कुंवारे हैं और उसके बावजूद भी वो अपनी पाक दामनी के लिए इतने ज्यादा फिक्रमंद है कि वो जेल खाने में जाना पसंद कर रहे हैं, बजाय इसके कि औरतें जो उनको दुला बुला रही है गुनाह के तरफ, उससे वो बच रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। औरत जो सो दरवाजा बंद करके जो सो अपनी तरफ बुला रही है तो उससे भागते हुए दौड़ के जो सो दरवाजा खोलने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें तो जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसे रिपेल होते हैं उस तरीके का रिपेल है। एक तरफ तो जो सो हया का और इल्म ईमान का पैकर है यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो दूसरी तरफ बेहयाई बेशर्मी की एक पैकर है जुलेखा। तो ये दोनों की मिलाप कहीं पर हो सकती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और दोनों में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है। और पता नहीं हमारे पास कितनी जहालत है जिसके वजह से इस तरीके की दुआएं करते हैं और फिर लोग बाद में ये कहते हैं कि नहीं बोले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाद में जाकर आगे जाकर जुलेखा से शादी कर लिया था, उनमें मोहब्बत होगी, जिसका कुरान और हदीस में कहीं पर भी सही सनद से इस तरीके की कोई दलील नहीं मिलती है। बल्कि कुरान से जो साबित होता है वो यही है कि जुलेखा जो सो बच्चलन औरत थी, उसने जो सो फहशी के तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने करीब करने की कोशिश की और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो निहायत ही पाक दामन थे और वो अपने आप को बचाते रहे, यहाँ तक कि वो जेल में जाना पसंद कर लिया। उसी तरीके से जो अब हमारे पास एक कहावत है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा तो एक नौमौलूद बच्चा जो बिल्कुल शेरखार बच्चा है उसने गवाही दी, उसकी भी जो सब कुरान और हदीस से कहीं पर उसकी सही तस्दीक नहीं होती है। तो बहरहाल कुरान का जो सच्चा वाकया है वो हम पढ़ चुके हैं, जिसके मुताबिक जो है सो इस तरीके की कोई मोहब्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में और जुलेखा में साबित नहीं होती है। तो लिहाजा हमको चाहिए कि अगर हमारे मुल्कों में फिर कभी हम किसी निकाह की महफिल में सुने इस तरीके की दुआ तो उस काजी को मना कर दें कि भाई इस तरीके की दुआ मत करो, ना ये सही है, ना इस तरीके की दुआ पर हम आमीन कहना चाहिए। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहब्बत थी वो बेशक पाक मोहब्बत थी। उसी तरीके से हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में जो मोहब्बत थी वो बेशक पाक मोहब्बत थी। और हर मुसलमान जोड़ों में इस तरीके की मोहब्बत आए तो ये बहुत बड़े शर्फ की बात है। इसी पर हम इत्तेफाक करते हैं। और कल चूंकि जुमा है, कल इंशाल्लाह हफ्तावार छुट्टी होगी हमारी और हफ्ते के दिन जो हम क्लास शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह हम जो सो पुराने वक्त पर यानी 9:30 को इंशाल्लाह क्लास शुरू करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।